के मुतालिक मनसूबा साजी का इल्ज़ाम शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर 21 मुल्ज़िमान पर भी फर्द जुर्म आयद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म को मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास बुलाने के लिए ख़त। कहा, जनवरी 2024 के बाद से ये आइनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 154 के तहत हर 90 दिन में इजलास मुनक्किद करना लाजमी है। CCI इजलास में ताख़ीर से वफाकी इकाइयों में ताउन, अमन व अमान और इक़्तिसादी मसाइल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ज़ाती दिलचस्पी लेकर इन इजलासों के बाकायदा इनेकाद को यकीनी बनाएं। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज से पहले सियासी माहौल गर्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI वाले इस्लामाबाद आए तो निमट लेंगे। तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बानी PTI सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। PTI वाले डबल एजेंट हैं। गंडापुर कहते कुछ और करते कुछ और हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, एहतजाजी मार्च और जलसे के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। किसी को इतना अरसा कैद रखेंगे तो वो बोलेगा। एपेक्स कमेटी इजलास में बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के मामले पर बात करूँगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, रियासत के खिलाफ सूबे जहाद नहीं करते। रियासत के खिलाफ जिहाद के नारे सिर्फ खारजी लगाते हैं। बुशरा बीबी पहले भी सियासत में थी और अब भी हैं। बुशरा बीबी एक सूबे के वज़ीर आला को रिमोट कंट्रोल से चलाती थी। हर चीज़ में सियासत को डाल दिया जाता है। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। बानी PTI को अडयाला जेल से कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी की भी अडयाला जेल आमद मुतवक्के। 9 मई मुकदमात से मुतालिक प्रोसिक्यूशन टीम ने PTI के 3 रहनुमाओं से मुतालिक अपना बयान वापस ले लिया। कहा, सद्दाकत अब्बासी, वासिक क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा माफ गवाह नहीं रहे। तीनों रहनुमा अपने अकबाली बयान से मुनहरिफ हो गए। उमर अयूब, बाबर एवान, राजा बिशारत, कंवल शोजब, शेरी मिजारी, शेख रशीद अदालत में पेश। अदालती अमले के रहनुमाओं को हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाज़त। लाहौर समेत पंजाब में रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया। ट्रिब्यूनल आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर हलकों के केसेस की समाअत करेगा। रिटायर्ड जज राना जाहिद महमूद इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत करेंगे। केस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन में डाले गए वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, वोटर्स वोट ना डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माना। पंजाब में स्मॉग में कमी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से ऊपर। शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पॉइंट्स के करीब। पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में स्मॉग की सूरत हाल लाहौर से कदरे बेहतर। मरियम औरंगजेब ने कहा, हवा के रुख में तब्दीली से भारत से काला धुआं आना फिलहाल रुक गया। माहौलियाती बेहतरी और स्मॉग से मुस्तकिल बचाव की मंजिल दूर है। मुश्तरका काविशें जारी रखना होंगी। रावलपिंडी में स्मॉग में वाज़े कमी। रिवीजन भर के तमाम तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी, जहलुम, अटक, चकवाल के निजी और सरकारी तालीमी इदारे कल से तालीमी सरगर्मियां शुरू कर दें। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में 3 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। वालिदैन चेकअप के लिए इकलौते बच्चे को अस्पताल लेकर आए थे। बच्चा एडमिन ऑफिस के साथ वाक़े पार्क में खेलता हुआ मैनहोल में जा गिरा। वज़ीर आला पंजाब
मरियम नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली। रियल एस्टेट ज़राअत होलसेलर्स पर टैक्स लगेगा, हुकूमत ने वाज़े कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मजीद सख्त इक़दाम करेंगे, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को आगे लेकर जाएंगे, तनख्वाहदार पर मजीद बोझ नहीं डालना। आलमी मालियाती फंड्स ने खसारे को सरप्लस में लाने पर पाकिस्तानी इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म जल्द मुआशी रोड मैप पेश करेंगे। चारों वज़राए आला ने ताउन का यकीन दिलाया है। IMF मिशन का एजेंडा ढका छुपा नहीं, मुआशी बेहतरी के मुकर्रर अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म की बिलावल के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत, इसहाक़ डार को जिम्मेदारी सौंप दी। वज़ीर आज़म का इसहाक़ डार को पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्तों का हुक्म। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है, कुछ गलत फहमियों की वजह से ये तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो सकते हैं, लेकिन नायब वज़ीर आज़म जल्द ही इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। बलोचिस्तान में सिब्बी की नशिस्त, PB8 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कोहियार खान डोमकी 35,665 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सिब्बी की नशिस्त पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सरदार सरफराज डोमकी की वफात के बाद खाली हुई थी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में बानी पीछे के खिलाफ 62 मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। ATC इस्लामाबाद ने तोड़फोड़ मुकदमात में बानी पीछे की हाजिरी के हवाले से अडयाला जिल हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा 24 नवंबर के एहतजाज की रुकावटें हटाने का पूरा बंदोबस्त किया गया। हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत ना करे, पहले भी रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे, इस बार भी पहुंचेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज बरतानिया में दिवालिया हो गए। लंदन हाई कोर्ट ने टैक्स केस में दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया। लंदन हाई कोर्ट में हसन नवाज से मुताल्लिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा उम्मीद है कि ट्रंप मंसूबों के तसलसल जारी रखेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात हर शोबे में काबिल सत्ताइश हैं, इस ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेंगे। पाकिस्तान ने खित्ते में इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। तालीमी, समाजी और तहकीक के शोबे में नए मंसूबे शुरू करेंगे। की मईशत के लिए अच्छी खबर, अक्टूबर में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 3 माह सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। अक्टूबर में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 34.9 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मुल्की करंट अकाउंट 28.7 करोड़ डॉलर खसारे में था। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली आज से शुरू। दरखास्तों की वसूली 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। हज दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। कुरानंदाजी 6 दिसंबर को होगी। पंजाब मरियम नवाज ने कहा बच्चे मेरी रेड लाइन है, इनके खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद का तदारक करेंगे। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हर किस्म का इस्तेहसाल बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती नशोनुमा को मुतासिर करता है। कराची से दूसरा नाकारा तैयारा बुध और जुमेरात की दरमियानी शब हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा तैयारी की मुंतकिली से मुतालिक डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल की जा रही है। चंद रोज कबल भी एक तैयारा सुपर हाईवे के जरिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया था। चैंपियंस ट्रॉफी आज एबटाबाद और मरी ले जाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज ट्रॉफी को टेक्सला म्यूजियम और फिर खानपुर डैम की सैर कराई गई। सयाहों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। ट्रॉफी के लिए कराची का टूर 22 से 25 नवंबर तक शेड्यूल। हरीनी अमर सूर्या श्रीलंका की वज़ीर आज़म मुकर्रर। हरीनी अमर सूर्या श्रीलंका की तीसरी खातून वज़ीर आज़म हैं। इलेक्शन में कामयाबी के बाद श्रीलंकन सदर ने उन्हें वज़ीर आज़म मुकर्रर। सीनियर सहाफ़ी दानिश्वर खालिद अहमद लाहौर में इंतकाल कर गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस।
बरतानिया के जनूबी शहर के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की इंतहाई ख़तरनाक किस्म फैल गई। मुतासरा पोल्ट्री फार्म के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के इलाके को रेड जोन करार देकर सील कर दिया गया। रेड जोन में मौजूद तमाम मुर्गियों को तल्फ किया जाएगा।